Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. लेक्चर नंबर 37 हेल्थ एंड बिहेवियर। जो रोल होता है बिहेवियर का हेल्थ में वो भी रिसीव करता है, इंक्रीज़ करता है अटेंशन बहुत सारी कंट्रीज़ में, क्योंकि जो लोगों की हेल्थ हैबिट्स होती हैं वो क्या करती हैं, यूजुअल हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग फैटल और क्रोनिक डिजीज़। मीन हेल्थ प्रॉब्लम ही तब आते हैं जब आपका बिहेवियर ठीक नहीं होता, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे, आप बिहेवियर में चेंजेस नहीं ला रहे। फैटल डिजीज़ क्या हो सकती हैं, कैंसर, एड्स वगैरह। ठीक है, मोर्टेलिटी जो होती है मोस्ट ऑफ डेज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्या है, सब्सटेंशली रिड्यूस हो सकता है। मीन लीडिंग काज ऑफ डेथ रिड्यूस हो सकता है अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतरीन कर लो, वेलनेस को प्रमोट करो, अच्छा खाओ, अच्छा अपना लाइफस्टाइल रखो और स्मोकिंग नहीं करो, तो इससे क्या हो सकता है, बहुत सारी लीडिंग काज से इंसान बच सकता है। दिस नॉलेज लेड द यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर टू स्टेट। उन्होंने क्या कहा, वी आर किलिंग आवर सेल्स बाय आवर ओन केयरलेस बिहेवियर्स। मीन हम अपनी ज़ात को खुद नुकसान दे रहे हैं, तबाह कर रहे हैं अपनी केयरलेस हैबिट्स की वजह से। हमें क्या करना है, परमिट करना है पोल्यूशन को, पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को परसिस्ट करना है, हार्म और हेल्थ एंड डेट ऑफ आवर चिल्ड्रन। ठीक है, लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर और हेल्थ क्या है, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है रिस्क फैक्टर और हेल्थ में। देखें, टिपिकल पर्सन जो है उसका लाइफस्टाइल इंक्लूड करता है बहुत सारे बिहेवियर को, जो कि रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इलनेस और इंजरी के लिए। जिस तरह से मिलियन ऑफ पीपल यूएस में क्या है, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स को यूज़ करते हैं, हाई फैट लेते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट्स लेते हैं और टू मच जो है वो क्या करते हैं, ईट करते हैं और ओवरवेट हो जाते हैं। लिटल फिज़िकल एक्टिविटी होती है उनकी और अनसेफ वेज से बिहेव करते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इस तरह का है। हेल्थ बिहेवियर जो है एक्टिविटी है जो कि लोग परफॉर्म करते हैं मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपनी हेल्थ को, regardless of their perceived health status, whether the behavior actually achieve the that goal। मीन हेल्थ बिहेवियर जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इधर आपको गोल रिसीव हो रहा है या नहीं। रिसर्चर्स ने नोट किया है पीपल्स हेल्थ स्टेटस इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ हेल्थ बिहेवियर। हेल्थ स्टेटस इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ बिहेवियर को, जो कि परफॉर्म करता है मोटिवेट टू डू इट। और वेलनेस बिहेवियर एक्टिविटी है पीपल की अंडरटेक करता है मेंटेन और इम्प्रूव कराने के लिए करंट गुड हेल्थ एंड अवॉइड करता है इलनेस को। दीज एक्टिविटीज़ कैन इंक्लूड, इसमें क्या आ जाता है, हेल्दी पीपल एक्सरसाइजिंग, ईटिंग हेल्थफुल डाइट। मीन अच्छी चीज़ खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर चेकअप कराते हैं, डेंटल से हो गया, ये कोई भी वैक्सीनेशन लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेलनेस ऑफ बिहेवियर शो होता है उनका। और अनहेल्पफुल बिहेवियर में आ जाता है ड्रिंक करना, स्मोक करना, प्ले और ऑफन सीन अ प्लेयरेबल और द इन थिंग्स टू डू। मीन के उनकी बिहेवियर नहीं अच्छा होता, जो कि वेलनेस की तरफ उन्हें लेके नहीं जाता। सिम्टम्स बेस्ड बिहेवियर क्या हो सकता है, इज़ एन एक्टिविटी जो कि पीपल फील करते हैं, इल अंडरटेक एंड डिटरमाइन द प्रॉब्लम एंड फाइंड अ रेमेडी। ठीक है जी, इल फील किया तो उन्होंने क्या किया, रेमेडी ले ली कोई, और एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती हैं कंप्लेन करना सिम्टम्स के बारे में, हेल्प लेना, एडवाइस लेना रिलेटिव से, फ्रेंड से, मेडिकल प्रैक्टिशनर से। आप शो कर रहे हो सिम्टम्स बेस्ड बिहेवियर। ठीक है, जब आप फील कर रहे हो स्टमक पेन और डिस्क्राइब कर रहे हो किसी भी फ्रेंड को, किसी भी डॉक्टर को। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं नहीं इंगेज होते सिम्टम बेस्ड बिहेवियर में, जब सिम्टम आ रहा होता है, और जो पीपल हैं लाइकली देन अदर्स, कुछ लोग होते हैं बहुत कंप्लेन करते हैं अपनी हर चीज़ के बारे में, उसको बताते हैं, तो ये क्या है, सिम्टम बेस्ड बिहेवियर है। सिक रोल बिहेवियर आ जाता है, रेफर करता है एक्टिविटी या पीपल की तरफ जो अंडरटेक करते हैं टू गेट वेल आफ्टर डिसाइडिंग दैट दे आर इल। ठीक है, और व्हाट दैट मीन के उन्होंने ठीक होना डिसाइड करते हैं पहले कि वो इल हैं, और फिर कि ये उन्हें किस तरह की इलनेस है, और बिहेवियर बेस्ड करते हैं आइडियाज़ पे। सिक पीपल take a special role, making them expand from the normal obligation and life tasks such as going to work or school।
You should be showing sick role behavior. If you got a prescription filled used by a physician, director stayed home from work to recover or had someone else to do your household. मीन के वो क्या करते हैं, अपने काम से पे नहीं जाते, घर पे रहते हैं, रेस्ट करते हैं, और ऑब्लिगेशन ऑर्डिनरी अकम्पनीज दिस स्टेटस डैट ऑफ ट्राइंग टू गेट वेल, मीन वो कोशिश तो करते हैं ठीक होने की। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सिक पीपल नहीं फॉलो करते रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट को, और फिर वो इस वजह से रिकवर भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिसिंग हेल्थ बिहेवियर में क्या है, व्हाट हेल्थ बिहेवियर डू पीपल एक्चुअली डू। इसमें आ जाता है व्हाट हेल्थ बिहेवियर्स डू पीपल एक्चुअली डू। स्टडी ने इंटरव्यू किया हंड्रेड्स ऑफ अडल्ट्स को जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करते हैं वाइड रेंज ऑफ हेल्थ हैबिट्स, बट लेस देन हाफ क्लेम टू प्रैक्टिस रेगुलर सम वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर। बहुत कम लोगों ने कहा कि वो मतलब रेगुलर बेसिस पे चेक करते हैं खुद को, वाचिंग देयर वेट्स, गेटिंग इनफ एक्सरसाइज, लिमिटिंग फैट्स एंड कॉफ़ी इन द डाइट एंड यूजिंग सीट बेल्ट्स। हु प्रैक्टिसेस हेल्थफुल बिहेवियर एंड वाई, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वी आर फार फ्रॉम अ कम्प्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट देयर आर जेंडर, सोशो इकोनॉमिक एंड एज डिफरेंसेस आ जाते हैं। प्रैक्टिसिंग हेल्थ बिहेवियर, फॉर इंस्टेंस एन इंटरनेशनल सर्वे ऑफ एडल्ट्स इन यूरोप कंट्रीज ने फाउंड किया था वुमेन परफॉर्म मोर हेल्पफुल बिहेवियर देन मैन। उसकी रीज़न क्या है, डिफरेंस इन द पीपल सीम्स टू परफॉर्म बिहेवियर दैट आर अलाइंड टू देम। सर्वे कंपेयरिंग लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेज, हाई स्कूल टीचर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स ने फाउंड किया था एल्पियंस वर्क करते हैं लाइकली टू कीप इमरजेंसी नंबर नियर द फोन। द टीचर वर द मोस्ट लाइकली टू वॉच देयर वेट, और स्टूडेंट्स क्या हैं मोस्ट लाइकली टू एक्सरसाइज। और एक और स्टडी ने कंपेयर किया था लाइफस्टाइल ऑफ मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का, और उसने फाउंड किया था कि मेडिकल स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा और वर मच लेस लाइकली टू स्मोक सिगरेट, ड्रिंक अल्कोहल एक्सेसिवली एंड यूज ड्रग्स। Two individuals who practice certain behavior that benefit their health also practice other healthful behavior, के वो और भी हेल्थफुल बिहेवियर परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते, तो सम एक्सटेंट तक वो करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं हेल्थफुल लाइफस्टाइल गुजारते हैं। नंबर ऑफ़ हेल्थ बिहेवियर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं रिमेन फेयरली कांस्टेंट ओवर मैनी ईयर, बहुत सारे सालों के लिए वो एक ही जैसा रहता है। बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जो लिटिल कंसिस्टेंसी शो करते हैं हेल्थ हैबिट्स में, मुस्तकिल मिजाजी उनमें होती है, और रिज़ल्ट जो रिसर्च के शो करते हैं। 3 कंक्लूजन्स, ठीक है। पहला ये है कि ऑल्दो पीपल्स हेल्थ हैबिट्स आर फेयरली स्टेबल, दे ऑफन चेंज ओवर टाइम, मीन टाइम के साथ चेंज होता है। सेकंड कहता है पार्टिकुलर हेल्थ बिहेवियर्स आर नॉट स्ट्रांगली टाइड टू ईच अदर, दैट इज इफ वी नो अ पर्सन practices one specific health habit such as using seat belt, we can't accurately predict that he or she practice other। मतलब अगर एक बंदा सीट बेल्ट यूज़ कर रहा है तो लाजमी नहीं है कि वो और भी चीज़ें करता हो, एक्सरसाइज वगैरह भी करता हो। थर्ड पे क्या है, हेल्थ बिहेवियर नहीं सेम होता गवर्न इन अ ईच पर्सन बाय सिंगल सेट ऑफ एटीट्यूड, मीन एक ही उसके एटीट्यूड को देख के हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बाकी लाइफ भी इस तरह से गुजार रहा है कि नहीं। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव ऑन प्रिवेंटिंग इलनेस में क्या आ जाता है, हेल्थ पब्लिक एक्सपर्ट क्या कहते हैं, मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी हैव बीन ग्रेट प्रोग्रेस टू थ्रेटनिंग डिजीजेस। प्रिंसिपल एडवांसेस क्या हैं, हेल्थ हैव कम अबाउट थ्रू हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन रादर दैन थ्रू डायग्नोसिस एंड थेरेपी। We usually think of prevention as occurring before an illness take hold। एक्चुअली क्या होता है, 3 लेवल आ जाते हैं प्रिवेंशन के, ओनली वन ऑफ विच अपील्स बिफोर अ डिजीज़ और इंजरी। एक ही लेवल जो है अपील करता है इंजरी से पहले। लेवल्स को क्या कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशंस कहते हैं। और ईच लेवल जो होता है प्रिवेंशन का इंक्लूड करता है एफर्ट ऑफ वन सेल्फ, वन सोशल नेटवर्क एंड प्रोफेशनल हु आर वर्किंग टू प्रमोट हेल्थ।
प्राइमरी प्रिवेंशंस देख लेते हैं। कंसिस्ट करती हैं एक्शंस टेक टू अवॉइड डिजीज़ और इंजरी। ठीक है, अवॉइड करना है आपने ऑटोमोबाइल इंजरी को। लाइक एग्जांपल है प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना है, एक्टिविटीज़ इंक्लूड इसमें करती हैं वल्नरेबल बिहेवियर की, लाइक सीट बेल्ट बांधनी है, फ्रंट रेमेडिंग टू यूज़ दैम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ रिमाइंडर्स हो सकते हैं, TVR बकल अप हो सकता है। प्राइमरी प्रिवेंशन कैन आल्सो बी डायरेक्टेड एट इम्प्रूविंग पीपल्स डाइट, उनको इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज को, टूथ ब्रशिंग, फ्लोसिंग एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट contiguous diseases. Primary preventions for an individual can begin before he or she is born or even conceived. और आजकल क्या है, possible to estimate the risk of children inheriting a genetic disorder, or in some cases the diagnosis genetic possible to estimate the risk of a child inheriting a genetic disorder. कुछ केसेस में क्या है, डायग्नोसिस जो होते हैं जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के अनबॉर्न फीटस से ही हो जाते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग प्रोस्पेक्टिव और एक्सपेक्टेंट पेरेंट जो होता है ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशन को टू हेल्प देम इम्पॉर्टेंट फैमिली प्लानिंग डिसीजंस। ठीक है जी, जेनेटिक काउंसलिंग और बायोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं अप्लाई होते हैं, डिटरमाइन करते हैं रिस्क ऑफ उन सीरियस और पोटेंशियली फैटल प्रॉब्लम्स का, और यूज़ करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग और बायोलॉजिकल टेस्ट फिटस के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। मीन स्टार्टिंग से ही उस इशू को देख लेते हैं। और एक और जो तरीका है, पेरेंट्स कैन एक्सरसाइज प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर चिल्ड्रंस इन द फॉलोइंग medically recommended immunization schedules. Although many prevent illness such as pneumonia and a common cold can't be controlled through immunizations, where several diseases can. और ये जो डिज़ीज़ इंक्लूड करती है डिप्थीरिया, टेटनस, वोपिंग कफ वगैरह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।